हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानें, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम। दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम। इस पोएम में पोइट हमें बताती हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप जब जंगल में हों तो वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग तरह के आपके सामने आएँ और तो आप कैसे पहचान सकती हैं उनको कि ये कौन सा एनिमल है। और वो टोटल 7 अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का एग्जांपल्स लेती हैं, जैसे लायन, टाइगर, पैंथर, कैमेलिन, बेयर, क्रोकोडाइल एंड हाइना एटसेट्रा। और वो ये बताती हैं कि इनकी क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, यानी क्वालिटीज़ हैं, जिनके बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उनको पहचान सकते हो अगर आपके सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाता है या अगर आप कभी भी जंगल में घूमने जाते हैं। तो अगर आप जंगल में जाएं तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिससे आपका सामना हो रहा है या जो आपके आसपास है। तो इस पोएम में हम जानेंगे कि किस तरह से कोई भी जो एनिमल है उसकी क्या पहचान होती है और वह किस तरह से हमारे ऊपर रोरिंग करता है, अटैक करता है या फिर हमारे साथ में वो दोस्ती करता है। चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो तो भी बहुत से एनिमल्स जो बहुत प्यार बरसाते हैं वो भी आएंगे इस पोएम में। तो हम देखेंगे कि किस तरह से पोएट ने हमें समझाया है कि एनिमल्स जो हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इस पोएम में 6 स्टैंजास हैं हमारे पास में। मैं 1 बाय 1 स्टैंजा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी, साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा बिगिंस, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड अवनी beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So in this stanza she is introducing the lion, the king of jungle. इस स्टैंजा में पोइटेस जो हैं वो हमें जंगल के राजा शेर के बारे में बताने वाली हैं। और TAWNY, टानी मीन्स टानी इज़ ऑरेंज ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर, है ना, जैसे भूरा पीला मिक्स कलर होता है उस तरह का कलर जो होता है उसे बोलते हैं टानी। तो हम इस स्टैंजा को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी आपको बाई चांस ईस्ट के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, और अगर वहाँ पर एक लंबा और भूरे पीले रंग का एक जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपकी तरफ दहाड़े, गुर्राए और आपको ऐसा लगे कि आप मर ही जाओगे उसकी इस आवाज़ से, है ना, कि आप तो मरने ही वाले हो, इतना आप डर जाओ, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाओगे कि जिस जानवर से आपका सामना हो रहा है वो एक एशियन लायन है, एशियाई शेर है। तो इस स्टैंजा में जो पोइटेस हैं वो हमें बता रही हैं कि एक एशियाई शेर को हम किस तरह से जान सकते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद तरीका है, ह्यूमरस तरीका है ना। इसमें हंसी भी आ रही है कि हमें उससे जानने के लिए उसका पहले सामना करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर आप उसकी दहाड़ सुनकर मरने वाला सा फील करते हो कि बस मर ही गए हो, है ना, तब तो यह क्या है, एशियाई शेर है, एशियन लायन है। ओके, लेट्स बिगिन सेकंड स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड, है ना, जैसे किसी एनिमल की बॉडी का बैकग्राउंड, बेस। और नोबल क्या होता है, रॉयल, बिलोंगिंग टू द किंग, यानी कि शाही तरीके से। और डिसर्न क्या होता है, मेक आउट, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। तो इस स्टैंजा में हम कौन से एनिमल को, कौन से वाइल्ड एनिमल को पहचानने वाले हैं,
और इफ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि और कभी मतलब जब भी आप किसी दिन जंगल में जाएं, इधर उधर रोमिंग करते हुए, भटकते हुए, घूमते हुए एक शाही जंगली सा जानवर आपको ग्रीट करे, आपका स्वागत करे विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी पहचान क्या होगी कि पीले सी बॉडी पर, है ना, येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी जो येलो कलर की बॉडी होगी उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी, काली काली धारियाँ होंगी। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ध्यान रखना कि कहीं वो आपको खा ना जाए, कहीं वो आपको निगल ना जाए, खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और यह बिल्कुल इजी सा जो नियम है, सरल सा जो नियम है, यह आपको हेल्प करेगा कि आप बंगाली टाइगर को पहचान सकें कि वो बंगाली टाइगर होगा, है ना, जो आपको मिलते ही आपको ग्रीट करेगा, आपका स्वागत करेगा। लेकिन ध्यान रखना उससे बचकर रहना। हम थर्ड स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं, और थर्ड स्टैंजा में पोएट जो हैं हमें लेपर्ड के बारे में बताने वाले हैं। ओके, स्टार्ट। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू you will know it is the leopard. I will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट हमें किसके बारे में बता रहे हैं? लेपर्ड के बारे में। ओके, it's strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, कि अगर स्ट्रोलिंग करते हुए, स्ट्रोलिंग क्या होता है? वॉकिंग कैजुअली, चहलकदमी करना। अगर स्ट्रोलिंग करते हुए, चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर आपको दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड क्या होता है? कवर्ड विथ स्पॉट्स, है ना, कि स्पॉट्स हों बॉडी के ऊपर, ऐसा जानवर जिसकी खाल के ऊपर, जिसकी स्किन के ऊपर धब्बे ही धब्बे हों, यानी कि उसकी स्किन जो है वो धब्बों से ढकी हुई हो। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाए, है ना, जंप करे आपके ऊपर, you will know it is the leopard, तो तुम जान लेना कि वो तेंदुआ है, लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, अब आप जब मतलब आपके पास जब लेपर्ड आ जाएगा तो आपको चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो इस बात को समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपके दर्द को जान ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो, है ना, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे शोर करो, और मतलब इसका कोई लाभ नहीं होगा, वो केवल बार बार उछलेगा ही। तो यहाँ पर जो पोइट हम बहुत ही हंसी वाले तरीके में हमें बता रहे हैं कि अपनी जान की बाजी लगाकर, यानी कि जान की कीमत पर आप एक तेंदुए को पहचान सकते हैं। तेंदुए को पहचानने का तरीका जो है वो अपनी जान पर खेल कर उसे साबित कर सकते हैं। इन फोर्थ स्टैंजा, when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Caress क्या होता है? A gentle, loving touch, है ना, किसी को प्यार से यूँ हग कर लेना। तो यहाँ पर फोर्थ बीस्ट यानी कि जंगली प्राणी जो भी फोर्थ है उसका इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये उन तीनों बीस्ट से बिल्कुल ही अलग है। ये सिर्फ पोइट की ओपिनियन है, हम इन बीस्ट से क्या है कि उतना प्यार नहीं करेंगे जितना ये बता रहे हैं हमें पोइटेस। व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, कि जब आप अपने आंगन में घूम रहे हो, है ना, और आपको एक प्राणी मिल जाता है, वहाँ पर जंगली प्राणी मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही ज़ोर से हग्स कर लेता है, मतलब जफ़ी डाल लेता है, गले मिलता है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो विश्वास करना कि यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, अगर आपको कोई संदेह है, मतलब कि वो भालू नहीं है, तो मेरा अनुमान है कि वो आपको एक बार फिर से प्यार से कैरस करेगा, है ना, लविंग तरीके से आपको जो है वो ट्रीट करेगा, क्योंकि भालू जो है वो अपने शिकार को प्यार से मारता है। यह बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही ह्यूमरस है कि जिस समय भालू अपने मतलब बहुत ही प्यार से आपको लाड कर रहा होता है, तब वो हमें मार रहा होता है, तो उस समय हम उसको पहचान लें कि वो हमें लाड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत ही
हंसीपूर्वक तरीका जो पोइट हमें बता रहे हैं, ये सिर्फ पोइट की ओपिनियन है। तो इसलिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि हम जाकर जंगल में और भालू से मिलने चले जाएं कि ये तो प्यार ही करते हैं हमें, तो ऐसा नहीं होता है। इन नेक्स्ट स्टैंजा, दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Beast of prey क्या होता है? Any animal that hunts other animals for food. Beast of prey मतलब शिकारी जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाता है। और नोविस कौन होता है? समवन न्यू टू अ जॉब, कि कोई भी नया, नौसिखिया, है ना। और नॉन प्लस होता है बी पजल्ड, कन्फ्यूज्ड होना। और हाइना जिसे हम हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग टू एनिमल्स, क्रोकोडाइल एंड हाइना, और वो इन दोनों में फ़र्क बताती हैं, क्रोकोडाइल में और हाइना में क्या फ़र्क है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। तो क्या कह रही हैं हमें कवि यहाँ पे कि एक हालांकि क्या होता है कि एक जो नोविस होता है, नया इंसान होता है जिसको कोई नॉलेज नहीं होता, जो इस फील्ड में नया होता है जंगल के फील्ड में, तो वो जो है वो शिकारी जानवरों में अंतर करने में, उनमें डिफरेंस पता करने में कंफ्यूज्ड हो जाता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि लकड़बग्गे से मगरमच्छ की जब हम पहचान कर नहीं पाते हैं कि ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, या फिर हाइना है, लकड़बग्गा है, उन दोनों में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना है? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, कि जो लकड़बग्गा होता है, जो हाइना होता है, वो बहुत ही खुश रहता है, मुस्कुराहट के साथ हमारा सामना करते हैं। जंगल में हमें मिलेगा तो वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर हमें आंसू दिखाई देते हैं, है ना, किसी एनिमल में, जो हाइना या क्रोकोडाइल में से कोई भी हो, तो हमें पहचान जाना है कि यह है मगरमच्छ है, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, बड़े बड़े आंसू जो हैं वो बहाते हैं। तो कवि ने हमें डिफरेंस बताया है कि क्रोकोडाइल और हाइना को हमें किस तरह से पहचानना। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहती हैं कि यहाँ पर कैमेलियन की बात हो रही है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गिरगिट। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो यहाँ पर क्या है कि एक जो द ट्रू कैमेलियन होता है ना, एक वास्तविक कैमेलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, वो बहुत ही छोटा जीव होता है। अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसकी तरह होता है? वो छिपकली की तरह छोटा सा होता है। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी विंग यानी कि पंख भी नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है और आपको फील हो रहा है कि पेड़ पर कुछ है, तो आप देखते हैं कि वो क्या है? कैमेलियन है, गिरगिट है। क्योंकि ये क्या है कि अगर इसके कान और पंख तो होते नहीं हैं, छिपकली के जैसा ही होता है, और ये जहाँ पर भी बैठ जाते हैं। अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैमेलियन की जो फीचर है, एक क्वालिटी जो है वो क्या है कि वो जिस भी सरफेस पे बैठता है वो अपनी स्किन का कलर उसकी तरह ही कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कैमेलियन किसी पेड़ की ब्राउन ब्रांच पर बैठा है तो ये अपनी स्किन को ब्राउन कलर का कर लेगी, और अगर ये हरे हरे पत्तों पर बैठता है तो ये अपनी स्किन का कलर हरा हरा कर लेती है ना। ओके, तो इस तरह से हमें इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स की जानकारी इस पोएम में पता चली। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये पोएम। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।